हाय, मेरा नाम है मनीषा मांडे और आप देख रहे हैं मनी चैनल। आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो एकदम रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, जो कि है मेरी जो रियल चाची है उनकी स्टोरी है ये। उनकी एक गलती की वजह से, गलती नहीं बोल सकते, वो बचपना हो सकता है, उनकी सिर्फ एक गलती की वजह से ना उनको पूरी लाइफ ख़राब हो गई उनकी। वो लिटरली आज भी जब मुझे बताती है ना ये सारी चीज़ें रो रो के, तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है उनके लिए। चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी चाची है ना, वो बहुत नहीं बोल सकते, वो ना गांव में रहती थी। शादी के पहले, जब उनका मेरे चाचा से शादी नहीं हुआ था, उनके पहले वो गांव में रहा करती थी। गांव में आपको पता है, गांव में ना सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहने के साथ साथ ना गांव में लोगों को ये पता रहता है कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, और उसके साथ साथ उनको ये भी पता रहता है कि कौन इंसान काला जादू जानता है और कौन इंसान काला जादू हटाना जानता है, राइट। इनके गांव में ना एक लेडी थी, एकदम क्रीपी से दिखती थी वो लेडी। वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा, मतलब काला जादू करने के लिए वो इतनी फेमस थी कि सब लोग वो जानते थे उनको, कि अगर उस औरत ने किसी पे काला जादू किया तो वो नहीं बचेगा। उसके साथ या तो कुछ इतना बुरा हो जाएगा कि वो पूरा बर्बाद हो जाएगी, और या तो वो ख़त्म हो जाएगी, या तो वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगी। मतलब इतनी लेवल की वो, सोच लो किस लेवल की वो थी। तो अब क्या हुआ ना, पूरे गांव में ये सीन पता थी कि वो लेडी कैसी है और वो लेडी क्या करती है और वो लेडी क्या कर सकती है। ये सारी चीज़ें पूरे गांव वालों को अच्छे से पता थी, इंक्लूडिंग माई चाची, हो चुकी चाची को। धीरे धीरे जब मेरी चाची और बड़ी होने लगी, जब वो छोटी थी तो बहुत, ऑफ कोर्स लोग गिल्ली डंडा खेलने जाते हैं। पहले के लोग बहुत स्टापू खेलते थे, स्टापू ऐसे कूद के खेलते ना, ऐसा लेयर बना के एक दो ऐसा, तो वो बहुत स्टापू खेलती थी। और कबड्डी, खो खो, वहाँ पे बहुत, मतलब गांव में पहले यही सारे गेम खेलते थे और बहुत ज़्यादा खेला करते थे। तो वो औरत ना बहुत कॉन्स्टेंटली मेरी चाची को देखती थी, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली। मेरी चाची ना थोड़ी सी हाइट में छोटी है और बहुत फेयर स्किन है उनका। तो वो बहुत बार चाची को गौर से, मतलब बोलते हैं ना किसी को घूर के देखना, वैसे देखती थी, बहुत घूर के देखती थी उनको, हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा बहुत घूर के देखती थी, ठीक है। तो आपको पता है कि गाँव में ना अभी तो फिलहाल बहुत सारे के गांव में बहुत लकीली टॉयलेट्स हैं। पहले के टाइम में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे और नहीं थे, हमारी चाची के घर भी नहीं था। तो एक बार मेरी चाची को वॉशरूम लगा, वॉशरूम इन द सेंस कि अगर आपको बाथरूम जाना है या फ्रेश होने जाना है, बाथरूम जाना है या फ्रेश होने जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा खेत में ही। नहाने जाना है तालाब में जाओ, वॉशरूम और ये सब के लिए खेत में ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी। तो ये क्या की, मेरी चाची खेत में गई वॉशरूम करने। अब क्योंकि गांव में बहुत ही कॉमन है अकेले ये सब करने जाना, क्योंकि लोगों को पता है ना कि हमारे लिए बहुत अनकॉमन हो जाएगा, अरे हम क्यों जाएंगे, लेकिन उनके लिए बहुत कॉमन है, तो वो जाते थे। तो वो गई ना, और उनका ना पीरियड्स चल रहा था तब, पीरियड्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, उनका पीरियड्स चल रहा था। वो गई और वो बैठ गई वॉशरूम करने के लिए। वॉशरूम करके वो जैसे ही उठी है, वैसे ही उसने पीछे जब मुड़ के देखा था, तो वो जो औरत मैं बोली थी ना क्रीपी सी है, जो काला जादू जानती है, उसने मेरी चाची का जो ब्लड रहता है ना, जो ब्लड आता है, हाँ ब्लड, मतलब उसको पता चल गया कि मेरी चाची को पीरियड्स थे, इतना मान लो। ब्लड देखा था उसने, और मेरी चाची को पीरियड्स है, उसको ये पता चल गया।
अब मेरी चाची के साथ इंसिडेंट शुरू हो गए। वो पहले जब चाची को पीरियड्स आते थे तो वो बिल्कुल भी मतलब बहुत ही नॉर्मल रहता था। अब उनको जो पीरियड्स आने लगे उसमें उनको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। पेन होने के साथ साथ ना मेरी चाची की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी। तबीयत इन द सेंस हर महीने हर हफ्ते उनको ना हॉस्पिटल में जाना, चक्कर काटना, मतलब हल्का जुकाम खांसी को भी वो सहन नहीं कर पाते। मतलब एकदम बॉडी एकदम पूरी की पूरी कमज़ोर हो गई थी मेरी चाची की, बिल्कुल भी मतलब एक भी सही नहीं थी, सिस्टम ही ठीक नहीं है सब बोलते थे। तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली ना बहुत फ्रीक्वेंटली वो जाया करती थी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल वाले भी उनको काफ़ी जान चुके थे क्योंकि वो हर बार आती थी। तो अब गांव में गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि अगर लोगों के साथ ऐसा होता है तो पहले तो वो बाबा को फुकवाते हैं। तो जब वो बाबा को बुलाए ना मेरी चाची को दिखाने के लिए, तो बाबा ने बोला कि इसके ऊपर बहुत बड़ा काला जादू हुआ है जो कि जिंदगी भर इसके साथ रहेगा। तब सब पूरे गांव मतलब पूरे घर वालों ने किया कि प्लीज़ हमारी बेटी की रक्षा, मतलब प्लीज़ हमारी बेटी को बचा लो, प्लीज़ 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 करके। मेरी जो चाची है उनके माँ बाप ने बोला, बट उन्होंने बोला कि ये इतना ख़तरनाक है ना कि उसको कोई नहीं बचा सकता करके। तो कैसे कैसे तो वो बाबा ने फिर भी ताबीज़ दिया था, बट फिर भी उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। अब ख़राब रहने के साथ क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी चाची की शादी मेरे चाचा के साथ हो गई। अब ये दोनों मिल गए, लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक हो गई, उनकी लाइफ भी सेटल हो गई, शादी भी हो गई, बट मेरी चाची का अभी तक बेबी नहीं हो पाया। ऐसा बोलते हैं कि वो जो औरत है उसने मेरी चाची का जो कोख होता है ना उसको बांध दिया है। बांध इन द सेंस कि इसका पीरियड से ना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ लोग बहुत लाइटली लेते हैं। नहीं, पीरियड्स इतना खतरनाक काला जादू करेगा ना आप पे, आप कभी सोच भी नहीं सकते इतना खतरनाक जादू करते हैं वो पीरियड्स वाले, बहुत ज़्यादा खतरनाक। सो तब से लेके आज तक मेरी चाची बहुत सफ़र की है। उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, 5 से लेके तेरा तो कभी बच्चा नहीं होगा तक, ऐसा करके। सो या दिस इज़ द स्टोरी। सो कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आप लोग को कोई स्टोरी मेरे मुंह से सुननी हो तो ये जीमेल है मेरा, इसमें आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी स्टोरी पूरी जनता तक लेके आऊँगी। और ये मेरा इंस्टा है, इंस्टा में आप मुझे फॉलो ज़रूर करें, उसमें भी आप मुझे DM करके बताएं, मैं ज़रूर आपको स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाऊँगी। बाय।